एग्जाम सेंटर के अंदर तोड़फोड़ हुई है, सड़कें जाम की गई हैं क्योंकि एग्जाम पेपर रद्द हुआ। एक दो जगह नहीं, कई सेंटर्स पर प्रयागराज, लखनऊ, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर से तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। 25 मई 2026 एसएससी कांस्टेबल जीडी का एग्जाम हुआ। दूर सुदूर गांव से लोग एग्जाम देने आए, पूरी तैयारी से। कुछ लोग खाना लेकर भी आए क्योंकि सफर लंबा था। पहली पाली का एग्जाम सही से हो गया, लेकिन दूसरी पाली के एग्जाम के दौरान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही हैं। पहले बात प्रयागराज की करते हैं। प्रयागराज के गंगापुर सरायनाथ के अंधावा के सुनीता सिंह महिला महाविद्यालय के आईटेक जोन परीक्षा केंद्र पर एसएससी की कांस्टेबल जीडी परीक्षा के दौरान बवाल हो गया। सेंटर पर कुल 650 कंप्यूटर थे, लेकिन दूसरी पाली में 505 लोगों को आना था। लेकिन पहुंचे कितने? 1035 लोग, माने तकरीबन डबल लोग पहुंचे। खुद से नहीं, बाकायदा उन्हें बुलाया गया था, उनको उनका सेंटर अलॉट किया गया। तीसरी शिफ्ट में भी यही तस्वीर नजर आई। 495 की जगह थी और पहुंचे 1034 छात्र। उन्हें एग्जाम के लिए बुलाया गया, लेकिन उनका एग्जाम हुआ नहीं। गौर करने की बात यह है कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का एसएससी ने जिम्मा दिया था बेंगलुरु बेस्ड कंपनी एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजी को। ये कंपनी पहले भी चर्चाओं में आई है। इसी कंपनी ने एसएससी के पिछले एग्जाम भी कराए थे, जिसको लेकर तमाम बवाल हुआ था। और बाद में इस पूरे बवाल के बाद कुछ लोगों का री एग्जाम हुआ था, जिसमें भी छात्रों ने तमाम आरोप लगाए थे। छात्रों का आरोप था कि कई सेंटर्स बहुत दूर दूर चले गए हैं, और जब सेंटर्स पर छात्र एग्जाम देने गए तो किसी का कंप्यूटर नहीं चल रहा था, किसी का सर्वर हैंग हो रहा था, किसी का माउस काम नहीं कर रहा था। तो एसएससी ये पहली बार विवादों में नहीं आया है। इसको लेकर छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, टीचरों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद भी कोई खास राहत नहीं नजर आ रही। प्रदर्शन के दौरान कई कंप्यूटर मॉनिटर, सर्वर व कुर्सियां तोड़ दी गईं। एसी, कूलर, सीसीटीवी कैमरों पर छात्रों का गुस्सा निकला। नाराज छात्रों ने जैन मंदिर, जो प्रयागराज में स्थित है, उसके सामने जीटी रोड पर चक्का जाम कर दिया। हंगामा बढ़ा तो परीक्षा करा रही प्राइवेट कंपनी के लोगों के हाथ पांव फूलने लगे। जिम्मेदारी छोड़कर वो परीक्षा केंद्र से भाग निकले। चित्रकूट, अयोध्या, मऊ, फतेहपुर सहित आसपास के जिलों से आए कई अभ्यर्थियों ने सरकार पर और उनकी व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, सरकार ने परीक्षाओं को मजाक बना दिया। निराश हताश छात्र अपने घर वापस चले गए। बवाल किया, प्रदर्शन भी किया, लेकिन बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। एग्जाम जरूर रद्द हो गया है, लेकिन अब फिर उन्हें तैयारी करनी होगी, फिर उतनी मेहनत करनी होगी, फिर उतना खर्च करना होगा, एग्जाम सेंटर आना होगा। उसके बाद कितनी मुकम्मल तैयारियों के साथ एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपनियां काम करती हैं, ये ज़रूर देखना होगा। ये तस्वीर प्रयागराज की थी। अब चलते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर। वहाँ से भी ऐसी ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बिना कुछ बताए एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। छात्रों का आरोप है कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर परीक्षा रद्द होने से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी गई। एग्जाम सेंटर पर जब पहुंचे तो सीधा लाउड स्पीकर लगा के उन्हें यह बताया गया कि उनका एग्जाम रद्द हुआ है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सेंट एंड्रयूज कॉलेज का जो एग्जाम सेंटर था, वहां पर भी एग्जाम कैंसिल हुआ है। सीट मिसमैच और रोल नंबर की गलत टैगिंग का मामला सामने आया है। छात्रों को एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया गया। पहले नीट, फिर सीबीएसई पर आरोप लगते हैं, फिर एसएससी पर अब आरोप लग रहे हैं। इस बवाल के बीच एसएससी ने एक नोटिस जरूर जारी किया है। कहा है कि प्रभावित केंद्रों की परीक्षाएं रद्द करने की सूचना वहां पर चस्पा कर दी गई है। आयोग ने आश्वस्त किया है कि सभी प्रभावित आवेदकों को पुनः मौका दिया जाएगा और नई तारीखों के साथ आवश्यक निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। स्थानीय पुलिस से कहा गया है कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है, प्रदर्शन किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और नुकसान की कीमत वसूल करने के लिए भी जिम्मेदारों की पहचान की जाएगी। ये तो बात हुई बवाल की, तोड़फोड़ की, प्रदर्शन की। अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर इसको लेकर क्या चर्चा हो रही है। एक यूजर ने लिखा सोशल मीडिया पर कि नीट और लेखपाल के बाद अब एसएससी जीडी का पेपर हुआ कैंसिल। जो सरकार 40 करोड़ महाकुंभ की भीड़ संभाल सकती है, वही 50 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित नहीं करा सकती, क्योंकि वोट की संख्या महत्वपूर्ण है, बच्चों का भविष्य नहीं। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा कि भीषण गर्मी और संघर्ष के बीच नौकरी की उम्मीद लेकर गोरखपुर पहुंचे एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों को क्या मिला? अव्यवस्था और लाचारी। केंद्र पर क्षमता 250 की थी, बुला लिया 500 को। फिर युवाओं को अपना हक मांगने के लिए धरने पर बैठना पड़ा। मुख्यमंत्री जी, आपके अपने क्षेत्र में युवाओं के साथ यह खिलवाड़ क्यों? रोजगार देने के बड़े बड़े दावे करने वाली आपकी सरकार जब एक अदद परीक्षा का शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित आयोजन तक नहीं करा पा रही, तो वो युवाओं को रोजगार क्या देगी? सोशल मीडिया ऐसी पोस्टों से पटा पड़ा है।
सवाल किया जा रहा है कि जिस संस्था पर भरोसा करके उसके कहने पर तैयारी की जा रही है, युवा दूर दूर से खर्च लगाकर गरीब परिवार से आते हैं, अपना खर्च देकर वो सेंटर्स पर पहुंचते हैं और उसके बाद जब सेंटर पर पर्चा चस्पा मिलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो उनके दिलो दिमाग पर क्या बीतती है, ये ज़रूर सबको सोचना चाहिए। और एसएससी को अब जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये पहले ही मर्तबा नहीं हो रहा है जब एसएससी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो और मुद्दों पर भी उठ रहे हैं, नीट पर भी उठ रहा है, सीबीएसई पर भी उठ रहा है। सीबीएसई को लेकर भी तमाम चर्चाएं हैं। जो टेक्निक का इस्तेमाल कर एग्ज़ाम पेपर कराया गया था उसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं। एक बार जब रीवैल्यूएशन का मुद्दा बताते हैं, जो संजय कुमार हैं, जो सेक्रेटरी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो कहते हैं हम चीज़ें सही कर देंगे। और रीवैल्यूएशन में जब कॉपियाँ छात्र मांगते हैं तो उन्हें गलत कॉपियाँ भेजी जाती हैं, उसके बाद गलती मानकर उन्हें सही कॉपियाँ दे दी जाती हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि सही कॉपियाँ भी उन्हें दी गई हैं जिनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो गई। और छात्रों से भी हम मिलने की कोशिश करें, जो भी बातचीत होगी वो भी लेकर आएंगे। लेकिन इस वीडियो में हमने बात की है एसएससी जीडी को लेकर जो तमाम आक्रोश था, तमाम प्रदर्शन था, उसको लेकर अगर आपका भी कोई इशू है जो लगता है हमें एड्रेस करना चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते रहे लल्लन टॉप। शुक्रिया।